Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career Panchkula. CS Sahil Goyal here. आज हम क्लास +2 का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रजे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या नाम है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। होप सो आप सभी ने मेरे एनपीओ के पहले 4-5 लेक्चर्स जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, साथ में पीडीएफ भी है, आपने वो लगा लिए होंगे। मैं पहले कह रहा हूँ सर, वो चैप्टर कंप्लीट नहीं है। अभी इंट्रोडक्शन के लिए, समझने के लिए, हमने कुछ बेस समझने के लिए वो लेक्चर्स आपको दिए हैं कि आपको बस ये पता चल जाए उस चैप्टर के अंदर क्या क्या करना है, किस किस टाइप के हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, कैसे कैसे वर्ड्स उसके अंदर सुनने को मिलेंगे, क्या रिक्वायरमेंट उसके अंदर अपने को मिलेगी, क्या हमने बनाना होगा, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपनिंग कैपिटल ढूंढने के लिए, रसीट एंड पेमेंट अकाउंट मैं आपको देके जाऊंगा, लाइक दैट, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन। तो उससे एक हल्का सा बेस हमें पता चल जाता है, नॉट कंप्लीट। बाकी ये कंप्लीट चैप्टर कब होगा? फेस टू फेस क्लासेस में ही हम इसको कवर करेंगे रजे, जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा। बट अभी के लिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है जी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मैं आपके साथ थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा इस चीज के ऊपर। हम लोग ओपन कर लेते हैं अपनी पीडीएफ। चैप्टर का नाम आप मेरे साथ नोट कीजिए, क्लास +2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आप एक चीज नोट कर रहे होंगे मेरे साथ, सर गुडविल वर्ड हम सबने पहले बहुत बार सुना हुआ है। गुडविल अपनी फिक्स एसेट का पार्ट में इनटेंजिबल एसेट है, बिल्कुल सही। गुडविल आपने अभी तक ये क्वेश्चन कभी माइंड में नहीं सोचा होगा सर। हम +1 में मैंने आपको बहुत बार ये वर्ड लिखवाया, गुडविल 50,000, गुडविल 1 लाख, गुडविल 40,000, गुडविल 2 लाख, बिल्कुल सही। आपने कहा सर हमारी एसेट, आपने बताया था इंटेंजिबल एसेट है जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। रेपुटेशन, गुड नेम ऑफ द फर्म, बिजनेस, ऐसा बहुत कुछ आपने सुना होगा, ठीक। बट आज +2 में हमें ये सिखाया जाएगा सर, एक्चुअली जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख मैं आपको बोलता था, आप वो कैलकुलेट कैसे करते हो? आपने कभी सोचा? मैंने आपको बोल दिया गुडविल 1 लाख रुपए, गुडविल 2 लाख रुपए, गुडविल 50,000 रुपए, आपने भी लिख दिया गुडविल 50,000 बैलेंस शीट में एसेट, इंटेंजिबल एसेट, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही पहचाना। बट आज मैं आपको सिखवाऊंगा कि वो 50,000 हम निकालते कैसे थे। मैं कैसे बोल देता था कि वो 1 लाख है या 50,000 है या 60,000 है, इसका कोई कोई तो वे होगा सर। जैसे आप फर्नीचर बोलते हो, फर्नीचर परचेज किया तो इतने का आ गया, तो गुडविल का क्या सिस्टम है? गुडविल दो वे से होती है रजी, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड, जो गुडविल हम खुद जनरेट करते हैं, खुद अपने काम काज से खुद गुडविल बनाते हैं। एक होती है गुडविल परचेज्ड, जैसे मैं किसी का रनिंग बिजनेस, गोपाल स्वीट्स कोई ब्रांड, ले रनिंग बिजनेस क्या कर लूं, परचेज, तो उसकी गुडविल मेरे साथ ही क्या हो जाएगी, परचेज हो जाएगी। आज उसको हम क्या सीखेंगे कि गुडविल को हम लोग कैसे निकालते हैं, उसकी वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट कंसेप्ट पे आते हैं। छोटा सा चैप्टर है, पेपर में इसके ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। बट जब से कुछ ऑब्जेक्टिव्स आने स्टार्ट हुए हैं पेपर में, तो उसकी वेटेज थोड़ी कम हो गई। बट आसान चैप्टर है, बट काम क्या है, ये एडमिशन चैप्टर में भी काम आएगा, आगे पार्टनरशिप में, रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, हर जगह काम आएगा। तो बेस चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, 2 लेक्चर्स का चैप्टर है, इसको फटाफट खत्म करते हैं। तो शुरू करो जी, लिखिए मेरे साथ, हेडिंग दीजिए क्लास +2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट हेडिंग, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास गुडविल को वैल्यू करने के लिए? नंबर 1 लिखिए, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नंबर 1 मेथड, इसी के ऊपर चर्चा करके जाऊंगा। नंबर 1 मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, आपको सर तो सुना हुआ है वर्ड हम लोगों ने, +1 में मीन में भी सुना हुआ है, एवरेज मीन एवरेज कैसे करते हैं, बिल्कुल वही है सर। मैं आपको कुछ ईयर्स के प्रॉफिट देके जाऊंगा, 4-5 साल की प्रॉफिट देके जाऊंगा, उन लोगों को आप डिवाइड कर लोगे, उससे क्या आ जाएगा, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसी को आगे कुछ वर्किंग बताऊंगा तो कैसे गुडविल आएगी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट मेथड। रूल के अकॉर्डिंग एवरेज प्रॉफिट में भी हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन है। नंबर 1 मैं लिख रहा हूं सिंपल एवरेज, नंबर 1 सिंपल एवरेज, एक नंबर 2
वेटेड एवरेज, नंबर 2 वेटेड एवरेज, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं AVG डॉट वेटेड एवरेज। तो ये मेथड हो गया। नंबर 2 मेथड हमारे पास क्या चलेगा जी, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड लिख लीजिए, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसकी बात करेंगे कैसे वर्क करेगा। और लास्ट वन थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड, क्या नाम है रजी, कैपिटलाइजेशन मेथड। थर्ड वन कैपिटलाइजेशन मेथड। और अच्छी बात है कि कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर दो पार्ट हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या फिर रजे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये हमारे पास टोटल मेथड्स आपके सामने, एक बार फटाफट देख लीजिए। क्लास प्लस 2 टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स कितने हमारे पास रजे, मेरे अकॉर्डिंग तो 3 है, 3 के अंदर करते जाएं तो 5 बन जाते हैं। कैसे, नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट दो तरह का होगा, आज क्वेश्चन करवाऊंगा आपको मैं। एक सिंपल एवरेज होगा, एक कौन सा होगा, वेटेड एवरेज। नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी मैंने किसी का फॉर्मूला नहीं बताया, अभी आप सब नाम सुनोगे मुझसे। एवरेज प्रॉफिट मेथड मे बी सिंपल, मे बी वेटेड एवरेज। नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड। नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के कितने पार्ट्स हैं, 2, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इतनी सी बात है। तो आगे चलते हैं जी, फटाफट मेरे साथ आप नोट डाउन करेंगे, लिखिए जी। फॉर्मूलाज जिसको आप बोल देते हो, वैसे फॉर्मूलाज नहीं है हम लोग के लिए, कोई मैथमेटिकली तो है नहीं। तो फॉर्मूलाज क्या है जी, एवरेज प्रॉफिट का, फर्स्टली एवरेज प्रॉफिट का लिखिए, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। लिखिए एवरेज प्रॉफिट का टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब समटाइम क्या होगा, मैं आपको 5 साल के प्रॉफिट्स देके जाऊंगा, मे बी वो लगातार प्रॉफिट्स हैं 20,000, 50,000, 60,000, 80,000, 1,00,000, कुछ भी। तो सिंपली क्या करोगे सर, सारे प्रॉफिट्स का क्या कर लोगे, सम। सारे प्रॉफिट्स का क्या कर लोगे, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मे बी 5, मे बी 6, जितने भी होंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। किसी बच्चे का डाउट है सर, अगर मान लीजिए जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि एवरी ईयर प्रॉफिट ही हो। बिल्कुल सर, मान लो मैं आपको 5 साल के प्रॉफिट देके जाता हूं, उनमें से एक ईयर क्या था, लॉस। मतलब 4 साल प्रॉफिट है, 1 साल लॉस है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप 4 साल के प्रॉफिट्स को ऐड कर लेंगे और जो लॉस है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, तो वो भी टोटल प्रॉफिट की डेफिनेशन में आता है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, वही 5, नंबर ऑफ ईयर वही 5 ही होंगे। लॉस से लेस कर दिए जाएंगे, प्रॉफिट्स ऐड कर दिए जाएंगे। तो अभी तो सर ये एवरेज प्रॉफिट आया, आपको कहते हैं गुडविल निकालेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, गुडविल कैसे आएगी, गुडविल इज इक्वल टू, अभी तो एवरेज प्रॉफिट आया ना, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो हमने ऊपर निकाल लिया था, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहां वर्ड चेंज है, देख लेना प्लीज, कॉपी ना कर देना सेम समझ के। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, चेक कीजिए, चेक कीजिए। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, मैंने क्या लिखा हुआ है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, ऊपर से आया था सर टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, इनटू, इनटू अलग चीज है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स एंड नंबर ऑफ परचेज में ईयर्स में डिफरेंस। नंबर ऑफ ईयर्स में आपको क्वेश्चन में लिखे होंगे जितने साल के प्रॉफिट्स आपको दिए होंगे, मे बी 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो आप उतने प्रॉफिट्स को डिवाइड करके नंबर ऑफ ईयर से कर देंगे, तो ये नंबर ऑफ ईयर्स है। नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये आपको अलग से दिया हुआ जी, 2, 3, 2.5, 2.5, 3, ये अलग से दिए होंगे, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गुडविल। ये हमारा पहला फॉर्मूला सर, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। इस चीज के ऊपर आप नोट कर लेंगे फटाफट, एवरेज प्रॉफिट के ऊपर आप चेक कर लेंगे जी, एवरेज प्रॉफिट के ऊपर। तो क्या लिखवाया, एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा सर, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, कुछ खास नहीं है, टोटल प्रॉफिट कर लूंगा सर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, आराम से आ जाएगा। गुडविल कैसे आएगी, एवरेज प्रॉफिट जो आ जाएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये अलग से आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, लिखा होगा हमारे पास, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मेथड का, आप लिख लीजिए। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला आपके सामने लिखना चाहूंगा, ये सिंपल एवरेज का था। नेक्स्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, फटाफट देखिए जी,
लिखिए जी फटाफट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सेम है रजे, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। यहाँ पे क्या वर्ड चलेगा, सम ऑफ वेट्स। तो इसके पास हमारे पास क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज। तो गुडविल कैसे निकाला जाएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखूंगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू वही हमें दिया होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये हमें दिया होगा। ये दूसरा मेथड आ गया जी आपके सामने, ये दूसरा मेथड आ गया, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ये हमारे पास दूसरा मेथड आ गया जी, चेक कर लीजिए, ये दूसरा मेथड आ गया जी। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स हमें दिया होगा, हम सम कर लेंगे सारे वेट्स का। गुडविल कैसे आएगी, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लास्ट मेथड आपके सामने सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर कुछ खास बात नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है। पहले तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा देखा जाएगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, आप लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में SP इज इक्वल टू AP माइनस NP। पहली बात तो सुपर प्रॉफिट कहां से आएगा, मैं इसको टर्म्स लिख देता हूं। SP मतलब सुपर प्रॉफिट, AP मतलब एवरेज प्रॉफिट, NP मतलब नेट प्रॉफिट नहीं बोलना, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या वर्ड है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप कहोगे सर एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता है, तो मैं दोबारा लिख देता हूं एक बार। AP एवरेज प्रॉफिट कैसे आया था, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, बिल्कुल सही, AP ऐसे आया था। नेक्स्ट NP कैसे आएगा, मतलब यहां भी लिख देते हैं ब्रैकेट में, एवरेज प्रॉफिट की बात है, यहां लिख देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की बात है। ये कैसे आएगा नॉर्मल प्रॉफिट, क्वेश्चन में रजे हमें एक चीज दी होगी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हो, मैं लिखवाऊंगा वर्ड, कैपिटल इन्वेस्टर भी वर्ड आ सकता है, इनटू अब इसको मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म के लिए क्या बोला करूंगा आपके साथ, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंटेज। ये दिया होगा हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड दी होगी, उसका परसेंट कर लेंगे तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसी वे से हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सुपर प्रॉफिट। चेक कर लीजिए, इसी वे से हमारे पास क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। AP आ जाएगा राजे, टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करके नंबर ऑफ ईयर्स से, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करके NRR से। जब AP में से NP माइनस कर देंगे, सोच के देखिए, एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर देंगे, मतलब मैं फिर कहूं ज्यादातर समझ आएगा, मैं क्वेश्चंस देख के भी फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, तो आप लिख लीजिए फटाफट। AP माइनस NP करके हमारे पास क्या आ जाएगा, SP। क्वेश्चन फिर वही पेंडिंग है, सर गुडविल कैसे आएगी, क्वेश्चन फिर वही है हमारे पास, गुडविल कैसे आएगी। गुडविल आपके सामने है, SP आ चुकी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो ये अपना गुडविल आ जाएगा। चेक कर लीजिए, आपको सर तो सेम ही था, एवरेज प्रॉफिट तो आपने ऐसे किया, बस SP निकालने का थोड़ा सा डिफरेंस है। AP माइनस आपने NP कर दिया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके हमारे पास क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कमाल है, हर जगह वही चीज है, SP इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, चेक कर लीजिए फटाफट। अभी तक मेरे पास यही कुछ था, मैं आपको एक बार दोबारा से शो कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए दोबारा से, मैं आपको शो करता हूँ। देखिए, क्लास +2 टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मैं सिंपल गुडविल बोल सकता हूँ। इसकी मेथड्स कितने गुडविल यूज करेंगे रजे, 3। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज कितने तरह की, 2, सिंपल एवरेज अभी करवाऊंगा, और वेटेड एवरेज। नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड, सिंपल हो गया। नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर कितने पार्ट्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट, ठीक हो गया जी। फॉर्मूला क्या था रजे एवरेज प्रॉफिट मेथड का, एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए पहले। सर एवरेज प्रॉफिट कैसे आएंगे जी, टोटल प्रॉफिट, हाँ जी कर लेंगे सर, टोटल करके सारे प्रॉफिट्स का डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, बिल्कुल सर सिंपल ऐसे ही करते हैं जी, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। पर गुडविल कैसे आएगी सर, अब एवरेज प्रॉफिट जो आ गया हमारा, उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ, ये हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल।
नंबर 2, वेटेड एवरेज कैसे आएगा सर? वही कंसेप्ट है, टोटल प्रॉफिट, बस यहाँ पे डिवाइड नंबर ऑफ ईयर नहीं होगा, यहाँ डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स बताऊंगा ये कब लगता है, कैसे लगता है, वैसे रूल के रोड अकॉर्डिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट रजित तब लगता है। आज के आपके लेवल पे तो ये है कि क्वेश्चन आपको बता के जाएगा, आपके लेवल पे क्वेश्चन आपको बता के जाएगा कि आपने यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगाना है, और क्वेश्चन में वेट्स आपको गिवन होंगे, और क्वेश्चन में वेट्स आपको गिवन होंगे। वैसे नॉलेज के लिए बता देता हूँ, वेटेड एवरेज कब लगता है? जब कॉन्टिन्यूटी में, अगर मैं आपको 5 साल की प्रॉफिट देके जाता हूँ, मान लो 2016, 17, 18, 19, 20, तो लगातार अगर 5 साल के प्रॉफिट्स इंक्रीज कर रहे हैं या जो लगातार डिक्रीज कर रहे हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिकली कौन सा मेथड लगना चाहिए? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मैं फिर कह रहा हूं, बट आपके लेवल पे ऐसा कुछ नहीं होगा, वो खुद आपको बता के जाएगा कि यहाँ वेट्स लगाना है तो लगाना, ये आप लड़ने लग जाओ सर यहाँ तो प्रॉफिट इंक्रीज ही नहीं कर रही है, वेट्स क्यों कह रहा है? हमें जो क्वेश्चन बता के जाएगा प्लस 2 लेवल पे हमने वैसे ही करना है। वरना लगातार प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हो, जैसे 10,000, 15,000, 18,000, 22,000, 30,000, देखो मैंने रेशियो भी सेम नहीं रखी, ये भी नहीं क्रैमिंग कराऊंगा कि 10 से 15 हुआ, 5 इंक्रीज हुआ, कोई नहीं, इंक्रीज होना चाहिए। 10, 15, 18, 22, 30, ये सारे इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ वेटेड एवरेज लग सकता है। या लगातार 5 साल के प्रॉफिट्स डिक्रीज हो, 30,000, 25,000, 20,000, 15,000, 10,000, देखो डिक्रीज हो रहे हैं, तो वहां वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगेगा। तो नेक्स्ट, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, आपके सामने लिखा हुआ है। तो गुडविल कैसे आएगी? वही वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलता हूँ? WAP, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो गिवन होगा, सिंपल सी बात। नेक्स्ट वन, सुपर प्रॉफिट, सिंपल, पहले तो टर्म समझिए मेरी, मैं एवरेज प्रॉफिट को क्या बोलूंगा? AP, एवरेज प्रॉफिट को क्या बोलूंगा? AP, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को क्या बोलूंगा? WAP, सुपर प्रॉफिट को क्या बोलूंगा? SP, सुपर प्रॉफिट। आएगा कैसे सुपर प्रॉफिट सर? एवरेज तो आ ही गया था, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करने के बाद, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो एक लेमैन, नॉर्मल मैन अपनी लाइफ में कमाता ही कमाता है। जैसे मैं एग्जांपल कहूं, मैंने बिजनेस में 10 लाख लगाए, मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, नॉर्मल मार्केट का, इंडस्ट्री का, उस बिजनेस के अंदर क्या रेट चल रहा है? जैसे मान लो मेरा गारमेंट्स का काम है, और पूरे इंडिया में जो लोग गारमेंट्स का काम करते हैं, एक नॉर्मल रिटर्न होती है जी, अगर आप कपड़े का काम करेंगे, गारमेंट्स का काम करेंगे, आप 10% पैसा कमाएंगे जी, 10% आपको प्रॉफिट होगा, एक नॉर्मल सी बात है। आप ज्यादा भी कमा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कमा सकते, बट नॉर्मली लोग 10% कमाते हैं। जितनी कैपिटल लगाओगे, मैं कह जी मैं तो फिर 10 लाख कैपिटल लगाई है, कैपिटल मैंने कितनी लगाई है? 10 लाख रुपए, तो कहते फिर आप 10 लाख का 10% एग्जाम्पल है, तो कितने पैसे कमाएंगे? 1 लाख रुपए। मैं क्या ठीक है सर, ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, बट मैं क्या सर मैंने तो एवरेज प्रॉफिट 1,40,000 कमाए हैं, 1,40,000 या 1.5 लाख रुपए कमाए हैं। कहते सर देखो जी हमने तो कहा था नॉर्मली आप 1 लाख कमाओगे, पर आपने कितने कमाए? 1.5, कितने ज्यादा कमाए नॉर्मल से भी? 50,000, दैट्स कॉल्ड योर सुपर प्रॉफिट्स। तो आपकी खुद की मेहनत भी काम करे उसके पीछे। नॉर्मली तो लोग 10 लाख का 10% 1 लाख कमाते हैं, आपने 1.5 लाख कैसे कमा लिए? 1,40,000 कैसे कमा लिए? डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई आपकी कुछ एफिशिएंसी, गुडविल काम कर रही होगी, आपकी वर्किंग स्टेमिना, कुछ आपके टेक्निक्स काम कर रहे होंगे, आपके बोलने का वे, बिजनेस करने का वे, कुछ मेथड्स आपके काम कर रहे होंगे, और दैट्स कॉल्ड गुडविल। तो मैंने 40,000 का जो डिफरेंस है, एवरेज 1,40,000 माइनस 1 लाख रुपए, 40,000 का सुपर प्रॉफिट है। इसको मैंने, अब आया कैसे? एवरेज प्रॉफिट पीछे बात होगी थी वैसे, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, घबराने की बात नहीं है, अगर नहीं दिया होगा हम तब भी ढूंढ लेंगे, वही अकाउंटिंग क्वेश्चन मेथड, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, वो भी काम चल जाएगा। मैं यहाँ पे कीवर्ड लिख देता हूँ, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। आपको याद आ गया होगा, हाँ जी सर अकाउंटिंग क्वेश्चन याद है, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल इनटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब मार्केट में नॉर्मली सिमिलर इंडस्ट्री में, वर्ड चलेगा यहाँ पे, इन द सिमिलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री, पढ़ाऊंगा आपको सिमिलर टाइप इंडस्ट्री में क्या रिटर्न चल रहा है। नेक्स्ट वन, तो इसे नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, फिर AP आ गया, NP आ गया, किस चीज की वेट कर रहे हैं हम लोग? AP माइनस NP करके हमारे पास क्या आ जाएगा? SP, तो SP को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? गुडविल। ये पॉइंट था। तो नेक्स्ट लिखिए, मेरे पास लास्ट मेथड है, लास्ट थर्ड था, किस नाम से? कैपिटलाइजेशन। नोट कीजिए, मैं पहले कैपिटलाइजेशन लिख रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, नोट कीजिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सिंपल फॉर्मूला रहे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एवरेज प्रॉफिट, पहले तो वही नाम ही देखो, अगर कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट को करनी है तो हमें क्या चाहिए होगा? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
इसको डिवाइड करेंगे जी NRR से, जो हमेशा हमें किस में दिया होगा, परसेंटेज में। आप कहते सर कोई खास बात नहीं है, आपने बताया 10-15% दिया होगा, और एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लेंगे टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करके, कुछ खास बात नहीं है। ठीक है जी, तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जो ऑलरेडी आपके पास क्या दी हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो माइनस कर देना रजे। हमारे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्ट, ये किसका फॉर्मूला था, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये गुडविल का फॉर्मूला था, आप नोट कर लीजिए। डायरेक्ट गुडविल निकालने का फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन ऑफ किसके अंदर, एपी के अंदर। तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट हो गया। अब इसी का बी पार्ट, थर्ड का बी, लास्ट पॉइंट है, फिर खत्म हो जाएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये बड़ा प्यारा आंसर बोलता है, सीधा आंसर बोलता है जी, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर, जो हमें परसेंटेज में दिया होगा, खत्म। ये डायरेक्ट फार्मूला है किस चीज का रजे, गुडविल निकालने का। आपके सामने खत्म हो गया, चेक कर लीजिए, खत्म सर। और क्या छोटा सा चैप्टर है जी, इसमें है ही नहीं कुछ पढ़ने वाला। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा जी, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, दिया होगा आप निकाल दोगे। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा दोबारा बोलिए, एपी माइनस एनपी, पीछे आया था, एपी माइनस एनपी, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, डिवाइड बाय एनआरआर, वो दिया होगा, खत्म सर, डेट गुडविल आ जाएगा। और अच्छी बात ये है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी में और कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी में दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी कर लीजिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी कर लीजिए, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम, बस थोड़ा सा फर्क है। यहाँ एसपी में जब आप करोगे तो डायरेक्ट एसपी डिवाइड बाय एनआरआर करेंगे तो डायरेक्ट गुडविल आएगी, एसपी को डिवाइड बाय जब एनआरआर करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज होती है, दिया होगा, तो डायरेक्ट गुडविल आएगा। एवरेज प्रॉफिट को करोगे एनआरआर से तो उसमें से माइनस करनी पड़ेगी कैपिटल एम्प्लॉयड, एग्जिस्टिंग बोल दीजिए, एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो क्वेश्चन में है हमें दी हुई वो माइनस कर देना, तो गुडविल आ जाएगा। तो आपको मैं प्रूफ भी करूंगा, तो आपको दोबारा एक बार दिखा देता हूं, आपके सामने शीट प्रेजेंट कर देता हूं। क्लास +2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड कितने, 3, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट दो तरह का, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, दैट्स इट। सुपर प्रॉफिट नंबर 3, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन में बी ऑफ एपी, कैपिटलाइजेशन में बी ऑफ एसपी, दैट्स इट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा सर, बड़ा प्यारा आंसर है जी, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट टोटल कर लेंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, एवरेज प्रॉफिट आ गया। सर गुडविल कैसे आएगी फिर, एवरेज प्रॉफिट आ गया सर, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एनओवाईपी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनओवाईपी, नंबर ऑफ ईयर परचेज, दिया होगा, गुडविल आ जाएगा। वेटेड एवरेज कैसे आएगा सर, वही टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय सम ऑफ इट्स, ये बताऊंगा सम ऑफ इट्स कैसे करते हैं। टोटल प्रॉफिट भी कैसे आएगा, थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। तो गुडविल कैसे आएगा, डब्ल्यूएपी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया, इनटू नंबर ऑफ ईयर, फिर वही बात, नंबर ऑफ ईयर परचेज सेम नहीं है, अलग से होगा। नंबर ऑफ ईयर्स एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज दोनों डिफरेंट है, नंबर ऑफ ईयर्स एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज दोनों डिफरेंट है, ठीक। सुपर प्रॉफिट एसपी सर कैसे आएगा, एपी माइनस एनपी, एपी कैसे आएगा सर, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, एपी आ जाएगा। मगर फिर एनपी कैसे आएगा सर, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सर, जो एक मार्केट में सिमिलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री का रेट चल रहा है, जो नॉर्मली लोग कमाते हैं मार्केट में, 10%, 15%, 20%, ये गिवन होगा क्वेश्चन में, अच्छी बात है। नॉर्मल रेट ऑफ परसेंटेज में होगा, ठीक, हम कैपिटल एम्प्लॉयड कर लेंगे। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ना दी हुई कोई बात नहीं सर, एसेट दी होंगी, माइनस लाइबिलिटी कर देंगे, कैपिटल आ जाएगा, सिंपल। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर पार्टनरशिप के बेसिस चलो तो पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स, पार्टनर्स कैपिटल आएगा अपने पास, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस को वर्ड होंगे, प्लस रिजर्व्स को ऐड कर देंगे जी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। गुडविल क्या होता है सर, फिर एसपी आ गया इनटू नंबर ऑफ ईयर, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपको सर हर जगह वही वर्ड चल रहा है, बिल्कुल सही। कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी कैसे होगा सर, कोई खास बात नहीं है, कैपिटलाइजेशन किसको करना है, दोबारा बोलो, एपी को। फिर फॉर्मूला भी क्या होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय, कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए मुझे, कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर, ग्रॉस अप करना। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बोलूं कि मुझे 10,000 रुपए, मैं आपको ऐसे पूछ रहा हूं, मुझे 10,000 रुपए इंटरेस्ट मिला, मुझे 10,000 रुपए इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट का रेट था 10%, मुझे 10,000 रुपए इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट का रेट था 10%, तो बताइए मैंने कितने पैसे बैंक में रखे होंगे या कितने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे। सब अच्छा आंसर है सर 1 लाख रुपए। आपने कैसे निकाला सर, 1 लाख का 10%, तभी आपको 10,000 मिला होगा। शायद आप ऐसे भी कर सकते थे ना, मेरे अकॉर्डिंग शायद चेक करना सर, 10,000 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला, वो अपने आप में कितने परसेंट है, 10%, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस अप करना।
ग्रॉस अप करना, तो अब इसकी कटिंग करके देखिए, बिल्कुल सर कितने रुपए आ गया जी, 1,00,000 रुपए। इसको बोलते हैं जी कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, फुल वैल्यू निकालना उस चीज से। प्रॉफिट तो सबको पता है, मैं कह रहा हूं जी मैं इतने प्रॉफिट कमाता हूं, कहता अगर इसी प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करके देखे तो तूने कितने पैसे बिजनेस में लगाए होने चाहिए थे, जिसको इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज के लिए मैं क्या वर्ड बोलता हूं, रिक्वायर्ड कैपिटल। इससे मेरे अकॉर्डिंग इससे मेरी क्या आती है, रिक्वायर्ड कैपिटल, माइनस मैं कर देता हूं एग्जिस्टिंग। मान लो रिक्वायर्ड आ रही है मेरी 15, एग्जिस्टिंग है 12, यही तो फर्क है सर। लोग कहते हैं जी इतने पैसे तो 15 लाख कमाने चाहिए, मैंने तो 12 लाख में कमा दिए, तभी तो आपकी गुडविल है। कम पैसा लगा के ज्यादा पैसा कमाना, कम पैसा लगा के ज्यादा पैसा कमाना, यही तो गुडविल है कि रिक्वायर्ड कैपिटल ये आनी चाहिए, माइनस इतनी थी, तो बीच का जो डिफरेंस है दैट्स कॉल्ड गुडविल, सिंपल वर्ड। और सुपर प्रॉफिट एसपी डिवाइड बाय एनआर, यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होगा माइनस, बिकॉज क्यों नहीं होगा, अब याद कीजिए सुपर प्रॉफिट आता ही कहां से है, बच्चे याद करते हैं सर यहाँ तो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस किया, यहाँ क्यों नहीं किया, रजे यहाँ तो एवरेज प्रॉफिट उठाया तो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करूंगा, यहाँ सुपर प्रॉफिट उठाया, सुपर प्रॉफिट कैसे आता है मुझे बताइए, सुपर प्रॉफिट कैसे आता है मुझे बताइए सर, एपी माइनस एनपी करके, दोबारा बोलना, एपी माइनस एनपी करके, एनपी कैसे आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआर, वहां उसका रिटर्न माइनस कर तो दिया, वहां उसका रेट माइनस कर तो दिया, तो यहाँ डायरेक्ट हमारे पास क्या उठाया, हमने वो पार्ट उठाया, डिफरेंस उठाया प्रॉफिट का, उसी को मैंने कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज का मतलब ये होता है उसी को मैंने कैपिटलाइज कर दिया, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर। ये क्वेश्चन था जी हमारे पास, एक बार देख लीजिए फटाफट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, सारे फॉर्मूलाज आपके पास। ये रहा सिस्टम, देख लीजिए। करें स्टार्ट, इतने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं आज, जितने हो पाएंगे वो देखते हैं। लो जी, मैं आपके साथ एक पीडीएफ ओपन करता हूं, फटाफट देखिए जी। टॉपिक का नाम रजे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फर्स्ट डे, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन आपके साथ मैं रीड करने जा रहा हूं, आप भी रीड करेंगे मेरे साथ, क्या दिया हुआ है फटाफट देखिए। गुडविल ऑफ अ फर्म, गुडविल ऑफ अ फर्म, पहले फर्म की बात चल रही है, इज वैल्यूड एट 3 years परचेज, कुछ डिफरेंस पता चला, 3 year परचेज, हाँ सर नंबर ऑफ ईयर परचेज आपने बताया था दिए होते हैं, ये दिए हुए हैं। गुडविल कैसे वैल्यू होगी, 3 साल की परचेज में, ओके। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स, हिंट मिल गया, एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन है, ना सुपर ना कैपिटलाइजेशन, ठीक है अभी तक। ऑफ द लास्ट 5 year, द प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर एंडिंग 31 मार्च आर एज अंडर, आपके सामने 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं, फटाफट देखिए। 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, अच्छी बात नोट करी, सभी के अंदर आपके पास क्या है, प्रॉफिट है, चेक करिए, कोई लॉस नहीं है, तो बड़ा प्यारा आंसर हो गया अभी तक बच्चों का, हो भी गया। कैसे, सभी प्रॉफिट्स को क्या किया सर, टोटल, सारे प्रॉफिट्स का आपने क्या किया, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितने नंबर ऑफ ईयर है जी, वैसे दिया हुआ है यहाँ पे, लास्ट 5 years, कितने ईयर है, 11, 12, 13, 14, 15, 5 साल है, डिवाइड कर दिया, हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, गुडविल, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ये क्वेश्चन है। तो शुरू करता हूं आपके साथ, फटाफट क्वेश्चन रीड करके देख लीजिए। नंबर ऑफ गुडविल फॉर्म परचेज 3 years है, एवरेज प्रॉफिट 5 साल की करनी है, 50,000, 20,000, 10,000, 60,000, 80,000, फटाफट देख लीजिए। फटाफट देख लीजिए, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा स्टार्ट करते हैं जी। लिखिए मेरे साथ, सॉल्यूशंस डे 1, फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, लिखिए जी, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो सिंपल आपने बताया था मुझे फॉर्मूला क्या होता है सर, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट आप मुझे फटाफट बता सकते हैं सर, मैं आपके साथ में ही लिखूंगा, फटाफट नोट कीजिए जी, क्या क्या थे हमारे पास रजे, 50,000, 20,000, 10,000, 60,000, 80,000, चेक कीजिए, 50, 20, 10, 50, लिखिए फटाफट, 50,000, 20,000, 10,000, 60,000, 80,000 डिवाइड बाय 5,
डिवाइड बाय 5। मैडम मुझे फटाफट करके बताइए जी, मुझे इतने फटाफट करके बताइए। 50 20 10 60 80 बिल्कुल सही है जी। फटाफट मुझे करके बताइए जी, कितना आ गया सर? 50 20 टोटल आ गया सर मेरे पास, ये बच्चे बता रहे हैं जी 2,20,000 डिवाइड बाय 5। तो सर एवरेज प्रॉफिट आ गया जी 44,000। चेक करिए जी, एवरेज प्रॉफिट आ गया 44,000। बट हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए? गुडविल। गुडविल क्या था सर, याद है? एवरेज प्रॉफिट जो भी निकाला है इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है सर? 44,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, चेक करके बताइए। 3 स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, तो 1,32,000 रुपये। 1,00,000, थोड़ा ठीक कर देता हूं, 1,32,000 रुपये मेरी क्या आ गई सर? गुडविल। चेक कर लीजिए, फर्स्ट आंसर आपके सामने है, फटाफट नोट कीजिए। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 50,000 20,000 10,000 60,000 80,000 डिवाइड बाय 5, कितना आ गया? 220 डिवाइड बाय 5 44,000। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में दिया हुआ 3, तो कितना आ गया जी? 1,32,000। फटाफट देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए, कुछ खास काम नहीं करा सर। एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो गुडविल आ गया। तो सर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी फटाफट। हाँ जी बिल्कुल, आइए क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा सा चेंज है, पहले आपको रीड करवा देता हूँ, लो जी रीड कीजिए, थोड़ा चेंज है। नंबर 2, द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर विच वर एज फॉलो। विच वर एज फॉलो, चेक कीजिए जी। पहले ईयर देखिए, 11 12 13 14 15, कोई खास बात नहीं सर, 5 साल है। 5 के 5 हमारे पास क्या दिए हुए हैं आप चेक कर लीजिए सर, प्रॉफिट दिए हुए हैं, बिल्कुल सही है, चेक कीजिए। 45 50 to 500 55,000 65,000 80,000। You are required to calculate the value of goodwill, हो जाएगा on the basis of 2 year purchase। कुछ खास बात नहीं है, 2 year purchase ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कुछ याद आया? हाँ सर, एवरेज प्रॉफिट का दूसरा पहले सिंपल हो गया, अब वेटेड आ रहा है, तो वेट्स लगाने पड़ेंगे। आपने बताया था बस, वेट्स कब लगते हैं? जब कॉन्टिन्यूटी में प्रॉफिट्स क्या कर रहे हो, इंक्रीज, या कॉन्टिन्यूटी में प्रॉफिट्स क्या कर रहे हो, डिक्रीज। चेक कर लेते हैं, पहले 45 था, बिल्कुल, फिर बढ़ गया 50 to 500, फिर और बढ़ गया 55 फिर 65 फिर 80, लगना भी चाहिए था, बट हम इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। यहाँ पे द वेट्स टू बी यूज्ड ये लिखा हो, द वेट्स टू बी यूज्ड आर, आपको बता के कि आपने वेट्स कैसे यूज करना है। वैसे आपने इकोनॉमिक्स में किया होगा, वेटेड मीन जब वो निकालते थे, वैसे भी किया हुआ है। वेट 2011 को 1 वेट देना है, 2012 को 2 देना है, 2013 को 3, 2014 को 4, 15 को 5, सिंपल रचे। हाँ बस थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में इसको मैं बनाऊंगा, टेबल की फॉर्म में अभी मेरे साथ ड्रॉ करोगे, बट अभी के लिए देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, गुडविल निकालनी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सब कुछ बोल के जाएगा, आपने कुछ गैस वक्त नहीं करना। वेट एवरेज प्रॉफिट वेट्स देके जाएगा 1 2 3 4 5, किस किस को कैसे वेट्स देने बता के जाएगा। वैसे ऐसे होता है, हम लास्ट ईयर को 11 वाले को कम वेट देते हैं और करंट ईयर को ज्यादा वेट, बिकॉज उसके होने की आशंका ज्यादा होती है प्रॉफिट्स के होने की। ठीक है सर, क्योंकि 11 की बात थी जब आप 45 कमाते थे, आज आप 80,000 रुपए कमा रहे हो। आज की पोजीशन की बात की जाएगी, नॉट पुराने पोजीशंस की, ठीक। और 2 इयर्स की परचेज, सिंपल, तो ज्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं जी। प्रॉफिट देख लेते हैं, 45 50 to 500 55 65 80। तो आइए जी मेरे साथ फटाफट, अब बनाएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे? पहले यहाँ पे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पहला कॉलम बनाएंगे जी ईयर्स, दूसरा कॉलम प्रॉफिट, तीसरा कॉलम वेट्स, और फोर्थ कॉलम प्रोडक्ट। बनाइए मेरे साथ, मैं ईयर्स लिखता हूं 11 2012 2013 2014 2015। प्रॉफिट से सर जब तक मुझे याद है 45,000 50 to 500 55,000 65,000 80,000। चेक कर लीजिए जी, प्रॉफिट दिए हुए हैं। वेट्स हमें दिए थे, इनको 1 देना है, इनको 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, बिल्कुल सर, इनको 5 वेट्स देना है। अब प्रोडक्ट किया जाएगा इनके साथ वेट्स को, इनको प्रोडक्ट किया जाएगा 45 इंटू 1 45,000 50 to 500 इंटू 2, सर यहाँ पे आएगा जी 1,05,000 रुपये। नोट कीजिए फटाफट, 1,05,000 रुपये। 55 इंटू 3 165 165, मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ इसको, 165 65 इंटू 4 2,60,000
80 इंटू 5 4 लाख। तो आप यहाँ पे इसका टोटल कर दीजिए, यहाँ वेट्स का टोटल कर दीजिए। वेट्स का टोटल कितना आएगा चेक करके बताइए मुझे। 15 वेट्स का टोटल 15। मैं उधर प्रॉफिट्स का टोटल कर लेता हूँ, चेक कीजिए। टोटल प्रॉफिट्स का आ रहा है जी 975। चेक कीजिए, ये टेबल आप बना लीजिए मेरे साथ। ईयर्स 2011 2012 ठीक, 13 14 15 हमें दिए हुए थे, आप चेक कर लीजिए फटाफट। प्रॉफिट दिए थे 45 52 500 55,000 65,000 80,000। वेट्स दिए हुए थे, कैसे देना है वैसे आपको पता होना चाहिए, खुद भी कंफ्यूज करे तो कि सर करंट ईयर को 2015 को ज्यादा वेट दिए जाएंगे कि होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो वेटेड के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट स्टेप मैं आपके साथ क्या करूंगा, वेटेड, फिर मुझे पहले चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए, फिर गुडविल की बात करूंगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेरे कोड कैसे आएगा जी, टोटल प्रॉफिट्स जिसको मैं प्रोडक्ट बोलता हूं। यहां पे मैंने आपको बताया था सम ऑफ वेट्स, सम ऑफ वेट्स, तो मुझे बताएंगे सर 975 डिवाइड बाय 15, 975 डिवाइड बाय 15 तो कितना आ गया जी मेरा 65,000। अभी मेरा ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, बट अपने को क्या चाहिए गुडविल। तो अब यहां से स्टार्ट करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू आप लिखेंगे जी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वेटेड एवरेज कितना आया जी हमारा 65,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है हमारे पास 2। तो मुझे चेक करके बताएंगे जी कितना आ गया 1,30,000 रुपये। तो कितना आ गया जी हमारे पास 1,30,000 रुपये। फटाफट चेक कर लीजिए जी, फटाफट चेक करके मुझे बताइए। मैं थोड़ा स्मॉल कर देता हूं आपके सामने लेके आने के लिए। ये रहा जी क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, आपको दिखाया जाए। ईयर्स प्रॉफिट वेट प्रोडक्ट, तो हमने सारा कुछ किया था 11 12 13 14 15। प्रॉफिट लिखे, वेट से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आ गया। टोटल प्रॉफिट्स टोटल प्रोडक्ट मैं बोल सकता हूं, ठीक है जी। डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स 975 डिवाइड बाय 15 तो कितना आ गया 65,000। दैट्स कॉल्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट WAP इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं दोबारा से, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये रहा 2, ये रहा 2। नंबर ऑफ ईयर परचेज सारा कुछ चेक कर लीजिए, 45 52 55 65 80 वेट सारा कुछ आपके सामने था। अभी तक कितने क्वेश्चन आज हो पाएंगे प्रॉपर इफेक्टिवली, तो फटाफट चेक कर लीजिए। तो ये था जी हमारा पार्ट वेट एवरेज प्रॉफिट। अगर ये हो गया हो तो सर मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखा देता हूँ, बाकी सारा नोट्स आपके सामने है ही है सर, नोट्स आपके सामने है ही है, आप देख लीजिए कैसे किया मैंने। ये रहा नंबर ऑफ ईयर परचेज 65,000 इंटू 2 करके हमारे पास कितना आ गया 1,30,000। तो आज हमने क्या किया, एक बार दोबारा से मैं समरी करता हूं। अभी मैं इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा, 2 ही कराऊंगा आज, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या करवाया सर मैंने आज, फॉर्मुलास लिखवा दिए आप लोग, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का बेस समझा दिया। कितने मेथड्स हैं 3, नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट, नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट के कितने क्वेश्चंस हैं 2, कौन कौन से, सिंपल और वेटेड, दोनों आज हो गए। सिंपल और वेटेड आज कंप्लीट हो गया। नंबर 2 कल करेंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट, उसका एक ही मेथड है SP इज इक्वल टू AP माइनस NP। AP आपको पता है, NP आपको पता है, SP आ जाएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, गुडविल आ जाएगा। लास्ट वन कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ AP मे बी कैपिटलाइजेशन ऑफ SP। अगर AP को कैपिटलाइज करना है तो फॉर्मूला क्या था, AP डिवाइड बाय NRR नॉमिनेटर रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड जो एग्जिस्टिंग होगी, तो गुडविल आ जाएगा। SP को कैपिटलाइज करना है तो SP डिवाइड बाय NRR दैट क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। मतलब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बहुत आसान चैप्टर है, मेरे पास 2 असाइनमेंट्स है इसकी। पहली असाइनमेंट में मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, पहली असाइनमेंट में मेरे पास 7 क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट असाइनमेंट में भी मेरे पास इसके 6-7 क्वेश्चंस हैं। मतलब 13-14 क्वेश्चंस में आपका ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा बेस के लिए और मोस्टली बुक से क्वेश्चंस, ये सारे डीके के क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी डीके के क्वेश्चंस हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं। बुक से आप देखोगे आपको सेम मिलेंगे, लिटिल बिट थोड़े थोड़े चेंज किए हुए हैं, ज्यादा नहीं, तो आपको सेम मिलेंगे।
किसी को कोई डाउट है, फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है सर, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। और प्लीज़ इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन पहुंच जाए करे। बेल आइकन को प्रेस कर दिया कीजिए कि सर कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि हमने कोई क्लास अपलोड किया, तो आप डायरेक्टली उनको देख पाओ। अगर सम टाइम कई बार मैसेज कोई रह जाता है, तो किसी को डाउट है सर, वो मुझे डाउट एंड टाइम पूछ सकता है। प्लीज़, थैंक यू।